तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे 27,907 करोड़ के आसपास, पिछले साल 20,723 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 25,075 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल 2 साल देखें तो साल 2 साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप वही कि 24% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को, वहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं आप 10 से 11% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का टोटल इनकम गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल 2 साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर तेजी भी देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो कंपनी का यहीं से जनरेट हो रहा है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 15,156 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 12,868 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 15,836 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल 2 साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी के पहले एनआई की बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट की जो रिपोर्ट है, जितने भी ब्रोकर है वो एनआई के ऊपर रिपोर्ट दिए हुए हैं। तो एनआई की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो एनआई निकल के आता है वो निकल के आता है 9,000 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट के जितने भी ब्रोकर है जो आपके नाम आपके सामने होंगे, सबका ये कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो एनआई है लगभग 7100 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को। तो उसके मुकाबले देखें तो कंपनी का एनआई के अंदर बहुत बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। मार्केट के एस्टिमेट से कई ज़्यादा बेहतर कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 20,690 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 14,723 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का खर्चा 18,293 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। कंपनी के खर्चे भी देखें तो खर्चे ऑन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 442 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 413 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 774 करोड़ के आसपास है। तो प्रोविजन देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो इस क्वार्टर में आपको थोड़ा सा हाई आपको देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5,337 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 4,150 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,448 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल 2 साल देखें तो साल 2 साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं वहाँ पे आप 80% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल 2 साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 40% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल 2 साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी तेजी है, लेकिन उसके पीछे रीजन भी है, और रीजन है कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम। क्योंकि अगर आप एक्सेप्शनल आइटम देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी को 3800 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम अगर आप हटाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट निकलता है लगभग 3600 करोड़ के आसपास। जी हाँ, 3600 करोड़ के आसपास कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम हटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट निकल के आता है, जो कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी ब्रोकर है मेरे पास बहुत सारे लिस्ट है आपके सामने होंगे, सबका यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 3700 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को। तो यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट के मामले में कंपनी के जो प्रॉफिट है मार्केट के एस्टिमेट से कम आपको देखने को मिल रहा है, अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा के देखते हैं तब। चलिए कंपनी के ईपीएस और एमपीए क्या है वो देखते हैं। तो ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 26 रुपये, पिछले साल 20 रुपये, अभी देखें तो 37 रुपये के आसपास है। बेसिकली ईपीएस के अंदर एक्सेप्शनल आइटम भी आ जाता है, इसकी वजह से ईपीएस आपको हाई देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं तो ग्रॉस एनपीए 1.75 से गिर के 1.39 आ चुका है, जबकि नेट एनपीए 0.43 से गिर के 0.38 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर सारे पैमाने पे आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। बस एक जगह अगर कंपनी का नंबर थोड़ा सा पिछड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, वो है कंपनी का नेट प्रॉफिट। क्योंकि अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा के देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मार्केट के एस्टीमेट से कम देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।